मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल एंट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो उसको मैं लाइव क्लासेस में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और अभी आप लोगों को आप लोगों की बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और पेज नंबर है 8.50। 8.5। लेट्स स्टार्ट। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ राम। तो जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ राम। ओके, मैंने कहा था आप लोगों को अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो नाम आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो अपन नाम को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राम। राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश। देखिए, ये पूरे ट्रांजैक्शन जो है वो 2021 के हैं, तो हमको ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली वन टाइम वी नीड टू राइट इट। ओके, सो in the whole question only one time we will write the year. Okay, and the first day's transaction is June 1st. So now here we will write June 1st. Ram invested capital in cash. जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें पैसे लगाता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर एंट्री ही होती है। सारे मतलब क्वेश्चंस में जो फर्स्ट एंट्री है वो सिमिलर होती है, और आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि फर्स्ट एंट्री क्या होती है। तो जो फर्स्ट एंट्री है आप लोगों की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैं स्पेस कम होने की वजह से नरेशन नहीं लिखूंगा अभी, लेकिन आप लोग नरेशन लिखेंगे। नरेशन नहीं लिखने का एक रीजन ये भी है मेरे को, क्योंकि नरेशन तो आप लोगों को पता है जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही लिखना, सिर्फ सामने बिंग लगाना है ना। लेकिन आप लोग नरेशन हमेशा लिखेंगे। मैं सिर्फ स्पेस के कारण नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग हमेशा लिखेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख। जून 3rd। जून 3rd परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। देखिए, इस एंट्री में कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं आ रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश। तो आप लोगों को इतना तो अच्छे से मालूम है, आप लोग एंट्रीज मेरे साथ भी कर चुके हैं एक दो क्वेश्चन में, कि गुड्स परचेज कर रहे हैं मतलब परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सामान आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप कैश नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कैश में नहीं खरीदा है। कैसे मालूम चल रहा है कैश में नहीं खरीदा है मुझे? क्योंकि वहां पे उस एंट्री में कहीं पर भी कैश वर्ड दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा है कि हमने हरीश से गुड्स परचेज किया है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या एंट्री बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश। अब आप लोग सोच रहे होंगे हरीश क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हरीश एक पर्सनल अकाउंट है ना। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं तो सामने वाला हमको देने वाला रहता है, तो क्योंकि देने वाला रहता है इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी अमाउंट जो है 10,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जून 5th। जून 5th परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000। मतलब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, और यहां पर देखिए किसी का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है ना। तो यहां पर फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या एंट्री होगी। नरेशन मत नहीं लिखते अभी अपन। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है आपका 8 तारीख का, जून 8 ऑफ जून। अब आप लोग सामने होते तो अभी मैं आप लोगों से जरूर पूछता, कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस में जब रहेंगे तो मैं जरूर पूछूंगा आप लोगों से। अब यहाँ पे परचेस लिखा है, तो चलिए ये तो क्लियर हो गया आंख बंद करके
कि परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे किसी का नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो सवाल ये उठता है क्या लिखे, उस पर्सन का नाम लिखे कि कैश लिखें? तो इसका रिप्लाई ये है कि कैश लिखेंगे, क्योंकि वहां पे कैश दिया हुआ है इसीलिए। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहित नहीं आएगा। $7,000। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट जून 10th ऑफ जून, गुड्स सोल्ड टू कैलाश, मतलब कैलाश को हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग कैलाश को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे कैश कहीं नहीं लिखा है और सोल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारे पास से सामान जा रहा है, तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कैलाश अकाउंट डेबिट। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी किसी पर्सन का नाम आता है तो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। जैसे कैलाश अकाउंट नहीं लिखेंगे, कैलाश अकाउंट मतलब कैलाश का अकाउंट, ऐसा है ना। तो पर्सनल अकाउंट में आप लोग हमेशा गौर करिएगा, जब भी पर्सनल अकाउंट आएगा तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगाना मत भूलिएगा। तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। व्हाट विल बी द अमाउंट? 2,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। नदीम को अपन गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है कैश। तो अगर अब कैश लिखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $1,500। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये थोड़ा नया टाइप का है आप लोगों के लिए। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, देखिए सबसे पहली चीज ये कि कैलाश गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो ऊपर देखिए कैलाश को हमने गुड्स सोल्ड किया था। अगर हम कैलाश को गुड्स सोल्ड किए तभी वो हमको गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब हमने किसी सामने वाले पर्सन को गुड्स सेल किया और उसके बाद जो भी रीजन होगा, सामने वाले पर्सन को वो सामान में भी पसंद नहीं आ रहा होगा या कोई दूसरी रीजन होंगे, जो भी कारण होगा, तो उसको वो सामान पसंद में नहीं आ रहा है, तो वो सामान को क्या कर रहा है, हमको वापस लौटा रहा है ना। तो क्योंकि हमने सेल्स किया और वो हमको रिटर्न कर रहा है, तो इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोला जाता है इसको? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज तो मालूम है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। तो इसके जो रिटर्न्स है, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके कंसेप्ट समझना। जैसे परचेस हमेशा डेबिट होता है क्योंकि परचेस में सामान आता है तो व्हाट्स कम इन डेबिट, और सेल्स में सामान जाता है तो व्हाट्स गो आउट क्रेडिट। ठीक है, तो परचेस हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, ये दो चीज आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन रिटर्न में इसका अपोजिट होता है, जैसे परचेस हमेशा डेबिट होता है ना, तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि हमने सामान परचेस किया और वापस कर रहे हैं, तो वो सामान जा रहा है, इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। और सेल्स रिटर्न में क्या होता है कि हमने सामान सेल्स किया, मतलब हमारे पास से जा रहा है, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन जब वो सामान लौट के वापस हमारे पास आ जाता है, तो क्योंकि हमारे पास आ रहा है तो व्हाट्स कम इन डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि परचेस हमेशा डेबिट, इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, इसलिए सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। ये सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। कितने का गुड्स रिटर्न किया उसने? 500। देखिए होप सो आप लोगों को इतनी एंट्री काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी इसमें कुछ एंट्रीज और पेंडिंग है जो मैं आप लोगों से, आप ही लोगों के साथ डिस्कस करके उसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी एंट्री में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। और एक चीज मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे नरेशन सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है, लेकिन आप हर एंट्री में नरेशन लिखेंगे।
अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं माना जाता है, ठीक है। बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा, जैसे मैंने बनाया है पूरा का पूरा आपका वैसा ही रहेगा। तो होप सो आप लोगों को जनरल एंट्री अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी भी इसको पूरे तरीके से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट डेफिनेटली प्रैक्टिस करने से ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे की चीजें अपन लाइव क्लासेस में देखते हैं। ओके, थैंक यू।